अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच में हूँ हसैन लियाकत। आज जो मॉर्निंग है वो कुछ अच्छी सी मॉर्निंग है मेरी भी और आपकी भी, क्योंकि जब मैं सुबह उठा तो बहुत ही शदीद बारिश थी और उस शदीद बारिश की वजह से शायद लग रहा था कि ये बारिश अगर कंटिन्यू रही तो एक सैलाबी सूरत हाल हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बारिश 4-5 बजे तक बंद होगी और उसके बाद पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि आज हमारी जो कोस्ट हैं वो भी यहाँ पे फंसी है, क्योंकि आए दिन इस्लामाबाद में हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि कभी कहाँ से रूट लग जाता है, कभी कहाँ से रूट लग जाता है। और इस वक्त हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक निजी होटल में रुकी हुई है, तो उस वजह से वो भी थोड़ी लेट है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सेगमेंट तक वो पहुँच आएंगी। और इसी तरह अगर ट्विन सिटीज़ की बात की जाए तो पूरी की पूरी ट्विन सिटीज़ बंद हो जाती है। लेकिन सुबह की सोच में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो अपने घर में हूँ, चाहे वो नाश्ते की टेबल पे हूँ, बेड पे लेटे हूँ, जिम में हूँ, दफातर में हूँ, या जहाँ पे भी हूँ, आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सुबह की सोच में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात होगी। सबसे पहले अगर हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो शॉर्ट स्टोरीज में एक अच्छी स्टोरी मेरे पास है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ, पीटीए के साथ मुंसलिक हैं। हमने देखा है कि जब से इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था तो कुछ खबरें इस तरह की आ रही थी कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन पीटीए ने एक नया अमल शुरू किया है जो कि वन विंडो ऑपरेशन होगा। और पीटीए ने जो कारोबार है जो कि आईटी रिलेटेड है, बशमूल सॉफ्टवेयर हाउसेज या फिर कॉल सेंटर्स, फ्रीलांसर्स और गैर मुल्की जो मिशन है उनकी बिला तातुल जो उनकी कार्रवाई है, बिजनेस की कार्रवाई है, उसको यकीनी बनाने के लिए आईपी और वीपीएन रजिस्ट्रेशन के लिए वन विंडो ऑपरेशन का आगाज किया है। रजिस्ट्रेशन का अमल अब पीटीए और पीएसईबी की वेबसाइट पे, ये जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट है, वहां पे दस्तयाब होगा। इस इक़दाम से 2020 से अब तक 20,000 से ज़ायद आईपीज रजिस्टर हो चुकी हैं, लेकिन अब इसको फास्ट इस वजह से किया गया है कि एक तो आपको पता होगा फायरवॉल लग चुकी है। फायरवॉल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस को खदशात थे और तकरीबन करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। जो आईटी रिलेटेड बिजनेस थे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड बिजनेस थे, उसकी वजह से पीटीए के इस इक़दाम को अच्छा कहेंगे कि कम से कम अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो वीपीएन के जरिए, आईपीएस के जरिए ये जो बिजनेसेस हैं ये इससे बचे रहेंगे और पीटीए को यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करना होगा। इससे आगे नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टोरी कुछ ज़बरदस्त स्टोरी है, क्योंकि मैं खुद ट्रैवलर हूं और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं। और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया है। नारान से आपको पता है जो रास्ता था सैफुल मलूक का, वहाँ पे जाते हुए बहुत ही दुश्वारी होती थी, स्पेशली हमारे जैसे यंग लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन घर में बैठी जो माएँ बहनें हमें देख रही हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। वो जो जीप का सफ़र था नारान से शुरू होता था, तकरीबन सफ़र तो 5 मिनट का था, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा आपको मुश्किलात होती है, 30-35 मिनट लग जाते हैं और सीज़न में तो तकरीबन 1 घंटा आपका लग जाता है। आप नारान से उठिए और उसके बाद आप झील सैफुल मलूक जाइए। सो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अब फाइनली ये ऐलान कर दिया, लेकिन ये ऐलान बहुत सारे पहले भी हमने देखने को मिले। हमें खान साहब की गवर्नमेंट में भी इस तरह के ऐलान देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो जीप वाले हैं, वो इसको रेजिस्ट करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया है कि नारान से झील सैफुल मलूक तक चेयर लिफ्ट को नस्ब करने का फैसला किया गया है। और जो अवाम है जो तंग होती है उसकी वजह से ये फैसला किया गया। और ये जो फैसला है ये भी अवामी और निजी शराकत दारी के तहत होगा, मतलब इसमें अवाम को भी शामिल किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो जीप वाले होंगे, वो जो तमाम तर लोकल कम्युनिटी होगी, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस चेयर लिफ्ट से कागान वैली में सियाहत को फ़रोग मिलेगा और इन लोगों के लिए एक मुतबादल सफरी जरिया ये फराम करेगी जो जीप सफ़र से खौफजदा है या फिर सेहत के मसाइल का शिकार। इससे मैंने पहले बताया कि बुजुर्ग आदमी तो बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकते और चेयर लिफ्ट के स्टेशन नारान और झील सैफुल मलूक पर होंगे। डैट इज़ वेरी वेरी गुड, हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक बात तंबीह भी करनी चाहिए कि इससे पहले भी जब भी गवर्नमेंट इस तरफ गई है, चेयर लिफ्ट की भी बात हुई, केबल कार की भी बात हुई, लेकिन हमें देखने को मिला कि जो लोकल कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हुए नजर आई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफ़ा लोकल कम्युनिटी को साथ आपने शामिल कर लिया है और जिन जिन लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप इसको अच्छे से करिए और कुछ किसी और बिजनेस की तरफ चले जाइए, क्योंकि सारे के सारे लोग यहाँ पे अकोमोडेट नहीं होंगे। लेकिन जो शहरी हैं, चाहे वो लाहौर से आते हैं, कराची से आते हैं, मुल्तान से आते हैं, पाकिस्तान के जिस भी कोने से आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर थोड़ा सा अफसोसनाक है। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें यकीनी तौर पे आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर और इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं सिक्योरिटी गार्ड कामरान अल मारूफ शेरा, जो कि ट्रैफिक हादसे में जाँ बाक हो गए।
आपको बताता चलूं कि जेलम में शानदार मोबाइल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमात इंजाम दिया करते थे। उनकी जो पुरकशिश शख्सियत थी, उसने जो ऑनलाइन उसकी तशहीर थी और उसके एक बड़े अहम किरदार होते थे शानदार मोबाइल के, और अरबाज नईम को काफ़ी ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा भी हुआ। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, और शेरा की अचानक मौत ने मद्दाहों को सदमे से मुब्तला कर दिया। मद्दाह पसंदीदा टिकटॉकर की वफ़ात पर अफसुर्दा हैं, और मैं कल से देख रहा हूँ पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, शेरा के हवाले से अवाम बहुत ही तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और हमारी जो भी उनकी फैमिली है उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं, और अल्लाह करे कि उनको अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे। इस तरह के कैरेक्टर यकीनी तौर पर हमारे मुआशरे में उनको होना चाहिए। मुआशरे में जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जिस तरह के हालात हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स मुआशरे को एक हंसी देते हैं, और यकीनी तौर पर ये इनके लिए निजात का जरिया बनेगा। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा चलते हैं, और अगली खबर थोड़ा सा अच्छी कहूँ या बुरी कहूँ, चले आपको बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के लिए बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़ों की तादाद को 2,70,000 तक महदूद करने का ऐलान किया। और पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी डेस्टिनेशन थी कि जिसपे हर शख्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, वहाँ पे तालीम हासिल करना चाहता था, वहाँ पे रोज़गार के जितने भी मौके हैं वो उनको मिलते थे, और उसके बाद वो अल्टीमेटली PR की तरफ जाते थे या फिर पासपोर्ट की तरफ जाते थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर तालीम जैसन क्लेयर ने बताया कि कुछ इदारे ऐसे तलबा को दाखिले दे रहे हैं जिनकी ज़ुबान की शक्ल नाकाफ़ी है, जिससे तालीमी मयार मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तानी तलबा को नए मयार को मद्देनजर रखकर आम स्किल्स के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है। और स्किल्स वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, अच्छे इदारे में आप जाएंगे तो आपको वाइट कॉलर जॉब मिलेगी। लेकिन ये जो तादाद है 2,70,000, ये बहुत कम हो चुकी है। अगर मैं 2010 की बात करूँ, मुझे याद है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स थे तकरीबन 5,70,000 या फिर 6 लाख के करीब लोगों को वो वेलकम करते थे। लेकिन अब जाके 2024 में जब ये तादाद डबल होनी चाहिए थी कि 12 लाख लोगों को वेलकम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हमें आने वाले दिनों में हर जगह पे नजर आएंगी, क्योंकि यूके में भी देखा गया है कि स्टूडेंट की पॉलिसीज को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर यूरोप की बात की जाए, वहां पे भी स्टूडेंट्स की पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तानी जाना चाहते हैं उनको अब प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना होगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना होगा, स्पेशली जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है जिसके हवाले से वज़ीर तालीम बात कर रहे थे, उन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपका दाखिला मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक तो ऑस्ट्रेलिया वाली खबर है, लेकिन अच्छी खबर भी तो देता चलो ना। एक तरफ आपको मैंने ऐसी खबर दी जहां पे पाकिस्तानियों के दाखिले को कम कर दिया गया, या पूरी दुनिया के दाखिले को कम कर दिया गया। वहीं पे जर्मनी से या यूरोप की बात की जाए तो वहां से बहुत ही अच्छा एक कदम हमें देखने को मिला है। 3 साल का जर्मनी का ओपन वर्क परमिट अब आपको मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 3 साल का जर्मनी का ओपन वर्क परमिट दे रहा है। और इस प्रोग्राम का नाम है जर्मन में एक अजीबोगरीब सा नाम है, वो खैर जो जर्मन जानता होगा उसको पता होगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है। इसको कहते हैं कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश में अगर इसको कहा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी कार्ड के जरिए जर्मनी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। चैंसन कार्ड इसको कहा जाता है जर्मनी में, और पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है, जो कि वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और आप पाकिस्तान से इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इन चंद वीज़ों में से है जो पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई करके आप आसानी से जर्मनी पहुंच सकते हैं। 3 से 4 महीने का प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपको 1 साल के अंदर जॉब भी मिल सकती है, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस पर आगे जाकर 5 साल बाद आप लीगली वहाँ पर रह भी सकते हैं। और फिर जब आपको एक दफ़ा PR मिल जाएगी तो आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस वक्त ये पाकिस्तान में एक अलमिया है, कह ले या जो भी है, पाकिस्तान से तकरीबन 1800 लोग रोज़ फ़्लाइट लेके जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, या और भी जगहों पे जाते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जाते हैं, कनाडा में भी जाते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा है कि अगर आपको अब ऑस्ट्रेलिया की जानिब से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है तो आप जर्मनी में भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस वीज़े को आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और पाकिस्तानी के लिए अच्छी खबर है जो कि पाकिस्तान में रह के काम करना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हमने कर ली, जर्मनी की बात कर ली, लेकिन चीनी सरमायाकार ग्रुप अगर उसकी बात की जाए तो वो एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप है जिसे पाकिस्तान में पहला इन्वर्टर बैटरी बनाने वाला कारखाना कायम करने में
दिलचस्पी जाहिर कर दी है। ये एक बड़ी ही अच्छी खबर है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, जिस तरह के यहाँ पे इन्फ्लेशन के हालात हैं, जिस तरह की इकोनॉमी के हालात हैं, सो इन तमाम तर हालात में हम समझते हैं कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगी। इस मंसूबे से पाकिस्तान की उभरती हुई इलेक्ट्रॉनिक सनत को फ़रोग मिलेगा और नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। डेफिनेटली जब एक बाहर से कंपनी आएगी, वो इन्वेस्ट करेगी और इन्वर्टर बैटरी के ऊपर इन्वेस्ट करेगी। वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में जो तवानाई के हालात है वो आपके सामने कि बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है। इन्वर्टर बैटरीज की तरफ लोग जा रहे हैं, सोलर पैनल्स की तरफ लोग जा रहे हैं। सो इस हवाले से मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। और इसी हवाले से जो मुतल्लिका वजीर हैं, वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, उन्होंने इस इक़दाम का खैर मकदम किया और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल की फरहमी को यकीनी बनाया है। एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़। फाइनली जो लोग मेरी तरह पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर होनी चाहिए और मुलाजमतों के जो मौके हैं वो अगर मिलेंगे तो पाकिस्तान में लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, एक कंपेटिटिव मार्केट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जब मुलाजमतें मिलेंगी आपको तो पाकिस्तान से लोग जो 1800 लोग रोज़ बाहर जाते हैं उनकी तादाद अगर 900 में आ जाएगी तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि मुल्क में ही वो काम करेंगे, मुल्क को ही वो सर्व करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे हम मुलाजमतों की बात करते हैं वहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है, दिलखराज स्टोरी है। जिस तरह हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि एक गटर साफ करने वाला जिसके पास मास्टर डिग्री थी, लेकिन आज हमारे पास खबर यह है कि पीएचडी की डिग्री रखने वाले डॉक्टर मंजूर हसन, ये सिर्फ पीएचडी की डिग्री नहीं है, इसके अलावा इनके पास मुतादिद डिग्रीज हैं। आजकल खुश्क मेवाजात का ठेला लगाए रखे हैं और ठेला आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह एक रेडी होती है उस तरह का इनके पास एक सेटअप है। और एक वक्त में मुमताज़ तालीमी शख्सियत भी थी ये। डॉक्टर हसन की कहानी आज के मुआशी हालात में तालीम याफ्ता अफराद को दरपेश सख्त हकीकतों को उजागर करती है और अपनी वसी तालीमी काबिलियत के बावजूद उन्होंने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये सादा रोज़गार इख्तियार किया है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। कम से कम जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्रीज़ हैं, जिनके पास मास्टर की डिग्रीज़ हैं, उनको जॉब ज़रूर मिलनी चाहिए और उनको तो गवर्नमेंट को ढूंढ के जॉब्स देनी चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री करना कोई खालाजी का घर नहीं है। इसके लिए आपको सालों लग जाते हैं और जब आप मास्टर डिग्री कीजिए तो आपके पास एक तो डॉक्टरेट का आपको लक़ब मिल जाता है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी ने हायर कर लिया, और अगर यूनिवर्सिटी नहीं हायर करती तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो डॉक्टर साहब जैसे लोगों की कदर करें, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत ऑलरेडी सर अंजाम दी है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की जारी बढ़ते हैं। मस्जिद नबवी में, क्योंकि अब इस्लामी स्टोरी भी आपको बतानी है कि मस्जिद नबवी में बिजली का पहला बल्ब 25 शाबान 1326 ईस्वी को उस्मानी हुक्मरान सुल्तान अब्दुल मजीद के दौर में नस्ब किया गया, जिसने तेल के चिरागों की जगह बदली और उसी को जो है वो बल्ब में तब्दील किया गया। बाद में अगर बात की जाए उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की, तो उसमें इस तमाम तर जो बल्ब का ये ज़माना था इसको चेंज किया, चिरागों को बिल्कुल बदल दिया और इसको एक तोसी मंसूबे के तहत मस्जिद नबवी में तकरीबन 2427 बल्बों के लिए बिजली घर नस्ब किया गया। कुछ रवायात के मुताबिक पहला जो चिराग है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में तरावी की नमाज के लिए रोशन किया गया था। सो मस्जिद नबवी आजकल तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उसका एक लंबा चौड़ा सेम है और एक तरफ से आप दाखिल होते हैं, दूसरी तरफ से आप निकलते हैं और मस्जिद नबवी में जो ताज़ीन व आराइश है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है। तमाम तर जो टेक्नोलॉजी है उसको आजमाया जाता है, उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और मस्जिद नबवी के जितने भी आप अगर उसके सेन को भी देखिए ना, तो वो जो छतरी है वो जो खुलती है उसका एक हसीन इम्तजाज होता है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो पंखे लगे हुए हैं वो पानी देते हैं और इस तरह की तमाम तर चीज़ें होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर दौर में मस्जिद नबवी को चेंज किया गया, लेकिन जो मस्जिद नबवी ओरिजिनली है वो आज भी उसी तरह है जो तुर्की के हुक्मरान थे उसके ज़माने में वो बनाई गई थी। और वो तकरीबन मस्जिद नबवी की जो सिर्फ वहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं वो भी 20-25 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने वो तराशी थी कि नमाजियों को की बेहुरमती ना हो, मस्जिद नबवी की बेहुरमती ना हो। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज़। और अगले सेगमेंट में जाके हम देंगे मुल्क में सैलाबी जो सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल पे बात करेंगे, सिंध के हवाले से बात करेंगे, पंजाब के हवाले से बात करेंगे और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो सिंध और कराची में, उस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का और उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के बाद निम्रा हमें ज्वाइन कर लेंगी। स्टे विद अस।